Hello students, in moral value class, today we will read chapter 10, Snehal and the broken figurine. Figurine means आप बोल सकते हो कोई छोटी मतलब मूर्ति टाइप की शो पीस छोटी सी मूर्ति डेट इज नोन एज फिगरिन। तो ये स्नेहल एक लड़की है उसके बारे में, और ये जो फिगरिन है उसके बारे में स्टोरी है। दिस स्टोरी टीचेज अस अबाउट ट्रूथनेस एंड ट्रू फ्रेंडशिप। ये इस स्टोरी से ये सीखने को मिलेगा हमें कि किस तरह से हमें अच्छी सच्ची दोस्ती करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। Snehal's friend Subhi had invited her home to work on a class project. As Snehal walked towards Subhi's house, which was 2 houses away from hers, she was looking forward to spending time with her friend. स्नेहल की जो फ्रेंड थी शुभी, उसने क्या किया था, अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए उसको इनवाइट किया था। और स्नेहल जब शुभी के घर गई, उसका घर मतलब कहाँ था, 2 हाउसेज अवे था, उसके घर से केवल 2 घर ही दूर था, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गई। आफ्टर हैविंग वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर एन आवर और सो दे फेल्ट बोथ हंग्री एंड थर्स्टी। जब उन्होंने 1 घंटा वर्क कर लिया प्रोजेक्ट के लिए, तो वो दोनों कैसा फील करने लगी, भूख और प्यासा, मतलब उन्हें भूख लगने लगी और प्यास। तब सुबी ने कहा, क्योंकि सुबी के घर पे गए थे, तो फिर सुबी ने कहा कि आई विल गो एंड गेट सम स्नैक्स एंड जूस, की मतलब कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ खाने के लिए और जूस लेके आती हूँ। वो किचन में चली जाती है। तो जब वो अकेली होती है स्नेहल रूम में, सुबी तो किचन में चली गई, तो वो वहाँ रूम में आसपास देखने लगती है, और देखती है कि इट वॉज नीट एंड टाइडी, सब साफ है, अच्छे से है। और उसकी नज़र तभी किस पे जाती है, उसे मतलब ये नोटिस करती है वो कि येलो सीम टू बी सुबीज फेवरेट कलर, कि जो सुबी का फेवरेट कलर है वो क्या है, येलो है। क्योंकि जो उसके रूम के कर्टेन से कुशन थे वो सभी कैसे थे, येलो थे। और वहाँ पे वो देखती है कि उसने नाइस कलेक्शन कर रखा है, किसका, बुक्स का। अच्छा खासा कलेक्शन कर रखा है, बुक्स रखी हुई है किसमें, बुक शेल्फ में, जो बुक की अलमारी होती है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो। स्नेहल लव्ड टू रीड, सो शी स्टार्टेड एडमायरिंग द बुक कलेक्शन। उसे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ जाती है बुक की अलमारी के पास और बुक के कलेक्शन को देखने लगती है। और तभी उसके क्या होता है, रेज्ड हर हैंड टू पिक इट अप फ्रॉम द रैक, शी डिड नॉट सी द स्मॉल ग्लास फिगरिन ऑफ अ लिटिल गर्ल नियर द बुक। वो बुक निकालती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वहीं पास में क्या रखी हुई है, एक कांच की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। और वो जब वो बुक्स को निकालती है तो वो स्लिप हो जाती है, गिर जाती है। और तो उससे क्या होता है, स्नेहल मतलब हाँफने लगती है। स्नेहल गैस्प एंड ट्राई टू ग्रैस्प इट, वो मतलब डर जाती है, डर के हाँफने लगती है, और उसको पकड़ने की, रोकने की कोशिश करती है। लेकिन स्मॉल क्रैकलिंग साउंड एज इट ब्रोक इनटू टू, और आवाज़ होती है कि वो किस में टूट जाती है, 2 पीसेज में टूट जाती है। ओ नो थॉट स्नेहल, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, कि मतलब स्नेहल सोचे कि वो सोचती है कि मतलब अब उसने ये क्या कर दिया। शी पुट द 2 पीसेज बैक टुगेदर, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। वो क्या कोशिश करती है कि उसको जोड़ने की कोशिश करती है, उसके ऊपर रख देती है कि शुभी विल, ये क्या समझेगी शुभी विल नॉट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानेगी, और वो ये सोचेगी कि ये अपने आप ही टूट गया, ये है ना, स्नेहल सोचेगी। बट इवन आफ्टर स्नेहल हैड रीच्ड होम शी हैड अ सिक फीलिंग। ये सब रखने के बाद जब ना उसको उसी जगह रख देती है वो जोड़ के, लेकिन स्नेहल जब अपने घर पहुंचती है तो फिर भी कैसा फील करती है, सिक फीलिंग करती है, यानी उसे अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज सुभी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी ट्रस्ट मी, वो ये सोचती है कि सुभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझ पर विश्वास करती है, और वो आगे मेरे पर विश्वास कैसे कर पाएगी। उस रात वो ये सब सोच रही होती है। तभी डिनर टेबल पे क्या होता है, फादर वाज रिकाउंटिंग व्हाट हैड हैपन एट वर्क। उसके पापा डाइनिंग टेबल पे जब खाना खा रहे होते हैं सब, तो उसके पापा डिस्कस करते हैं कि यू नो वन ऑफ आवर ऑफिस बॉय ब्रोक द वाटर जग, कि हमारे ऑफिस में है ना, जो ऑफिस बॉय है उसने एक वाटर का जग तोड़ दिया था। तो उसकी मम्मी कहती है फिर क्या हुआ, तो जब वो पूछती हैं तो नो वट ही डिड समथिंग इनक्रेडिबल, ही ओन्ड अप हिमसेल्फ दैट ही हैड डन इट। तो वो बताते हैं उसको कि नहीं, वो उसने मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरे से हुआ है, वो उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला।
तो जब वो उसके पापा ये बात बता रहे थे तो उसके स्नेहल के जो कानों में मतलब ये उनके पापा के शब्द गूंजने लगे। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, शी वाज एट सुबीज प्लेस, हर फ्रेंड वाज सरप्राइज टू सी हर सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डैट शुड टू ऑन अ हॉलीडे। तो जब वो सुबह के यहाँ जाती है तो वो उसे देख के सरप्राइज हो जाती है कि इतनी जल्दी ये कैसे आ गई, और है ना, हेलो स्नेहल, डिड यू फॉरगेट समथिंग यस्टरडे। तो वो पूछती है सुबह की क्या तुम यहाँ कुछ भूल गई थी कल। लेकिन यस आई फॉरगेट टू टेल यू समथिंग सैड। स्नेहल वो कहती है हाँ मैं कुछ भूल गई थी। आई ब्रोक वन ऑफ योर स्मॉल फिगरिंग्स, आई पुट इट बैक टुगेदर सो यू वन वुड नॉट फाइंड इट, कि मतलब मेरे से ये तुम्हारा वो टूट गया था। और सुबह कहती है कम ऑन आओ, और कौन सा टूटा था, और वी विल ग्लू इट बैक ऑन, वी विल टेक मॉम्स हेल्प। वो कहती है कि हम इसमें ग्लू लगा देंगे और मॉम की हेल्प ले लेंगे। दे टोल्ड सुबीज मॉम अबाउट इट, वो अपनी सुबी की मॉम को इसके बारे में बताते हैं। एंड शी हेल्प द गर्ल्स टू ग्लू द फिगरिंग टू इट्स अर्लियर शेप। और उनकी जो मम्मी थी वो सुबी की, वो भी उनकी लड़कियों की हेल्प करती हैं उसको फिक्स करने में। और जब स्नेहल बोलती है उसकी मम्मी से बोलती है कि आई एम रियली सॉरी, उनसे सॉरी बोलती है। और तब उसकी मम्मी क्या बोलती हैं सुबह की, इट्स ऑल राइट डियर, यू टोल्ड द ट्रूथ व्हेन यू डिड नॉट हैव टू, कि मतलब तुमने सच बोला जो तुमने किया था। सुबी इज़ लकी टू हैव अ फ्रेंड शी कैन ट्रस्ट। तो मतलब सुबी को ऐसी फ्रेंड मिली है, वो काफ़ी लकी है क्योंकि वो तुम पे विश्वास कर सकती है। एज स्नेहल लेफ्ट फॉर होम, सुबी आस्क विल यू कम टुमारो टू प्ले। जब स्नेहल घर जा रही होती है तो सुबी उससे पूछती है कि क्या हम कल खेलेंगे, तुम आओगी खेलने के लिए। तो सुबी उससे क्या बोल देती है, यस। एंड द हैवी फीलिंग हैड बीन लिफ्टेड ऑफ हर, शी स्किप्ड ऑल द वे होम स्माइलिंग ऑल द टाइम। और जब सुबी उससे इस तरह से कह देती है तो मतलब उसे भी ये विश्वास हो जाता है कि हाँ अब सुबी जो है मेरे पे ट्रस्ट कर सकती है, हम अच्छे फ्रेंड्स हो हैं। और वो इस बात से खुश हो जाती है और उछलती कूदती अपने घर के रास्ते पे चली जाती है। नाउ चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, नेवर लाई स्टील और चीट। हमें ना तो कभी झूठ बोलना चाहिए, ना कोई चोरी करनी चाहिए, ना ही किसी को चीट करना चाहिए। ऑलवेज ट्रूथ, हमें केवल क्या करना चाहिए, हमेशा सच सच बोलना चाहिए। So kindly read this chapter and try to find out exercise. Okay, thank you.